कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है आज की इस रीडिंग को। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव भी होगी। तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि मीन है या फिर पाइसीज है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्रह्मांड का मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज या इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मीन राशि वालों के लिए, आप क्या कहना चाहते हो करंटली। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी या करंट स्थिति को देखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली आपका सबकॉन्शियस माइंड वो किस एनर्जी में है, आप किस एनर्जी में हो, आपके लाइफ में कौन सा ऐसा रिपीटेटिव पैटर्न है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, जहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए, क्या चल रहा है बेसिकली आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, जय हो बाबा, विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मीन राशि वालों के लिए मुझे बताइए इनकी करंट एनर्जी। टावर, ओके, द वर्ल्ड, थैंक यू। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून, ओके। काफ़ी मेजर एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला कार्ड टावर का है, देन उसके बाद वर्ल्ड है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर बॉर्डर में मून का कार्ड भी है। तो मेजर अरकानास बहुत सारे आपके रीडिंग के अंदर है। मुझे ये दिखाई दे रहा है करंटली आप अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो जहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव या किसी प्रकार का कार्मिक ट्रिगर या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का टावर मोमेंट जिसको आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, वो चीज़ें डेफिनेटली चल रही हैं। किसी बात का बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है आपके ऊपर। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है, बट मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब मैं आपकी एनर्जी से अगर कनेक्ट करने की कोशिश भी करूँ ना, मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रहा है, जैसे कोई बहुत थका थका सा है, बहुत थक चुके हो अपनी लाइफ में, चीज़ों को झेलते झेलते, बैलेंस बनाते बनाते, बैलेंस क्रिएट करते करते, वो पीस ऑफ माइंड, वो सुकून, वो शांति वो है ही नहीं आपकी लाइफ में। जैसे ही आपको लगता है कि सब ठीक होने वाला है, वैसे ही सिचुएशन एकदम से नेगेटिव हो जाती है या बनता काम रुक जाता है। करेंटली किसी प्रकार का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में डेफिनेटली दिखाई देता है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, या जैसे कुछ ना कुछ बिखरा है। टावर क्या बताता है? सडन, अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा होना जो आपने सोचा नहीं था। तो वही चीज़ें हैं, और ये डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा हुआ है जिस बात का आपको डर था, कहते ना कि बस इसी बात का डर है ये ना हो जाए, तो वैसे ही चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। वर्ल्ड कार्ड ये बता रहा है कि कुछ लोग लाइफ में नई साइकिल या नए चैप्टर या न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने लाइफ में जैसे
किसी ना किसी प्रकार से पावर पोजीशन या आपकी मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इमेज, उसको अच्छा करना चाहते हो या उसको हील करने की कोशिश भी कर रहे हो। किसी से धोखा मिला है या किसी ने आपकी वर्थ को नहीं समझा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत किया, बहुत गिवर की एनर्जी में हो और सामने से आपको वो चीज़ें रिसीव नहीं हुई, या हमेशा से एक रिपीटेटिव पैटर्न बन गया आपकी लाइफ में कि आप जो करते हो, आप जितना सेल्फलेस हो जाते हो लोगों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, आपको इन रिटर्न वो चीज़ें नहीं मिलती है। जब आपको नीड होती है, जब आपको चाहिए, तब कहीं ना कहीं टावर या धोखा या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप खुद को अकेला पाते हो। सो ये चीज़ें डेफिनेटली दिखाई दे रही है। मन बहुत अशांत है आपका। मन में ये बात है कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, मेरे साथ न्याय कब होगा, कब यूनिवर्स या एंजल्स मेरे फेवर में डिसीजन लेंगे, परमात्मा की तरफ से न्याय कब होगा, कब बैलेंस क्रिएट होगा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। यानी यहाँ पर मून का कार्ड ये बता रहा है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है, बहुत परेशान दिख रहे हो कुछ लोग मुझे, हेल्थ आपकी सही नहीं दिखाई दे रही मुझे। ओके एंड किसी की नज़र भी लगी है डेफिनेटली। आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनकी इंटेंशन आपको लेकर अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जैसे आपके सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करना, आपकी बुराई करना या आपकी लाइफ से बहुत जेलसी रखना, तो वो चीज़ें हैं। एंड मुझे किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि रिसेंट में आपने बहुत ट्रस्ट करके किसी को अपने सीक्रेट्स बताए हैं या शेयर किया अपने लाइफ के बारे में, या बहुत ट्रस्ट किया किसी के ऊपर, लेकिन धोखा मिला है आपको। किसी प्रकार का हिडन सच, हिडन ट्रूथ या किसी का असली सच, असली चेहरा वो रिवील हुआ है। ओके और जैसे आपकी तो पूरी दुनिया ही बिखर गई कि मैंने इतना ट्रस्ट किया, मैं इतनी लॉयल थी, या मैंने इतना अनकंडीशनल सपोर्ट या इतना अनकंडीशनल मैं रही इस व्यक्ति के साथ, रिश्ते में, कनेक्शन में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ किसी प्रकार का जैसे कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो, आपके भाई बहन के साथ हो, जहाँ भी, तो वहाँ पर धोखा मिला है गाइस। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही हैं। मीन राशि वालों, अब देखते हैं फाइनली कि आपके लिए यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का क्या कोर मैसेज है। करंटली आपको जो साइन दिख रहा है ना, आपको जो संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो एंजल नंबर हो, चाहे वो जो भी हो, उसके पीछे का क्या मीनिंग है। ओके थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग है जो मैनिफेस्ट होना चाहती है, या यूनिवर्स या एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। जब जब आपको साइन दिख रहा है ना, जब जब आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत मिल रहा है, बेसिकली इसका एकमात्र एक मीनिंग है, एकमात्र ये मीनिंग है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में किसी प्रकार की नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग होने वाली है। लव लाइफ में डेफिनेटली और करियर में भी। ओके ग्रोथ है, नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट होने वाली है। इस वजह से आपको बहुत सारे साइन, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे, चाहे जो भी दिखे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये तभी होगा ना जब आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे। आपने बहुत होल्ड किया हुआ है पास्ट को, और जो पास्ट आपको तकलीफ़ दे रही है, जो पुराना पास्ट, जो बीता कल, वो बार बार आपको याद आता है। जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है, जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, बार बार आप उसी के बारे में सोचते हो, या कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए। अगर इस एस ऑफ वॉन्ड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो इस एनर्जी से पहले खुद को निकालिए। ये क्या एनर्जी है, ये उस तरीके की एनर्जी है ना, मुझे लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ने आपको हर्ट किया है, या किसी का असली सच सामने आया है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई है जो आपकी लाइफ से रिलीज़ होना चाह रहा है, और आप उसको ज़बरदस्ती जैसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मत कीजिए। और कुछ लोगों के लिए आपके करियर में नई शुरुआत होने वाली है। आप जिस करियर पाथ में हो वो आपके लिए बना ही नहीं है, आपके लिए कोई नया करियर पाथ मैनिफेस्ट हुआ है जिसमें ग्रोथ है, जिसमें अबंडेंस है, जिसमें बरकत है। और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये उससे जुड़ा हुआ है। ओके तो फोकस कीजिए, अपना ध्यान उस चीज़ के ऊपर लेकर आइए कि आपके अंदर क्या हॉबी है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, कोई ना कोई ऐसा स्किल है आपके अंदर जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। और यही गाइडेंस, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको एंजल्स। इस वजह से आपको साइन दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम है अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करने का, ना कि पास्ट को लेकर ओवर थिंक करने का, जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हुई हो रही है। एक और कार्ड आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे। 6 ऑफ कप्स,
5 ऑफ पेंटिकल के बाद 6 ऑफ कप्स, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। आने वाला समय आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड भी यही बता रहा है कि नई शुरुआत होगी। आप लव रिलेशंस में स्पेशली न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आपके लिए आपका सोलमेट मैनिफेस्ट होने वाला है, जिसको आपकी कदर होगी, जिसके नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। फुल कार्ड, नई शुरुआत होने वाली है। देखिए टावर हुआ है ना, वर्ल्ड कार्ड, एक कार्मिक चैप्टर, एक कार्मिक साइकिल जो होना था, जो हो गया, अब वो एंडिंग की तरफ है, एक नए फेज़ में जा रहे हो। फूल कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके लिए कोई नया व्यक्ति, नया पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है। स्पेशली आपके लव लाइफ की बात हो रही है। ओके, जिनके साथ आपका बहुत पुराना कनेक्शन है, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो, बचपन का दोस्त, या हो सकता है चाइल्डहुड मेमोरीज, और इनके साथ बचपन में आप इनसे कभी मिले थे। पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका बीता कल नहीं, बहुत जैसे बचपन की एनर्जी हो गई, या हो सकता है आप दोनों बचपन में अच्छे दोस्त रहे हो और उसी व्यक्ति का आपकी लाइफ में सडनली आना हो, और उसी व्यक्ति के साथ आपकी लाइफ, आपकी फ्यूचर बहुत जैसे सक्सेसफुल रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पास्ट नहीं, ये पास्ट लाइफ की एनर्जी भी हो जाती है। 6 ऑफ कप्स में ना कहीं पास्ट की एनर्जीज है। सो हो सकता है कि आपके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान मैनिफेस्ट हुआ है जिसके साथ बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक तो होगा ही, और ये इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा गाइस। और ये सोलमेट की वाइब्रेशन दिखाई दी, यहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही प्योर कनेक्शन है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स है, कप्स हमेशा फीलिंग्स और इमोशंस की बात करता है। सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान आपके लिए आपके जीवन में ग्रोथ भी लेकर आएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ब्लेस्ड हो। इमोशनल रिपेयर, इमोशनल हीलिंग का काम करेगा ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपके लिए। सो ओवरऑल ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है। आप सभी क्लेम कर लीजिए। फाइनली देखते हैं इस ऑरिकल से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या हिडन अपॉर्चुनिटीज़, क्या हिडन ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। कौन सा सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, या बेसिकली ब्लेसिंग्स को देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्लैरिटी, आपके लिए क्लैरिटी है, क्लियर आंसर्स अवेलेबल है। बेसिकली आप जो सोच रहे हो, जिस चीज़ का जवाब आपको चाहिए, जिस सवाल का जवाब आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे, किसी ने कोई साइन मांगा है कि मेरे सवाल का जवाब क्या है, या आप रिश्तों को लेकर या कनेक्शन को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, भरोसा करना चाहिए या नहीं, साइन दे मुझे यूनिवर्स। तो बेसिकली यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो आपको साइन दे रहे हैं। ओके, जो भी पास्ट रिलेशंस है, जो भी पास्ट के रिश्ते हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, उसको आप ख़त्म करने का समय है। या कहीं ना कहीं क्लैरिटी का कार्ड ये भी बता रहा है कि अपने मन को भी क्लियर रखिए। आपके मन में खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। ओके, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके, स्पेशली करियर में या आपके लव लाइफ में, लेकिन क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्लैरिटी लेकर आइए। और जो लोग साइन मांग रहे थे यूनिवर्स से, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी दे रहे, लेकिन आप समझ तभी पाओगे जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होंगे। 2 और कार्ड्स लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस प्रकार की क्लैरिटी है। लेट्स सी ये क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। फाइंडिंग, ट्रैवल, आंसर्स। वाओ, तीनों ही, सभी कार्ड अलाइनमेंट में, एक्चुअली चारों कार्ड अलाइनमेंट में। क्लैरिटी तब मिलेगी ना जब आप अपने मन में उतरने की कोशिश करोगे। जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो उसको आप अपने मन में ढूंढने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिविटी में हैं, सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में, सेल्फ लव नहीं कर रहे, खुद को बहुत लो वाइब्रेशन में रखा हुआ है। ऐसे में आपको ना क्लैरिटी मिलेगी, ना आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। यूनिवर्स उन्हीं की सुनते हैं जो हाई वाइब्रेशन में, जो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में। तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ट्रैवल कर पाएँ तो ज़रूर करिए। सोलो ट्रिप पर जाना या ट्रैवल करना या घूमना टहलना, जैसे आप घास पर नंगे पाँव टहल सकते हो या घूमिए टहलिए। बेसिकली यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ट्रैवल का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। ओके, जहाँ भी स्टक थे ना, जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, वहाँ पर ग्रोथ है, ग्रोथ भी है। और यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर आने वाले समय में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, कहीं जाने का मौका मिले, तो प्लीज़ उस मौके को मत गवाइए। कहीं ना कहीं आपको आंसर्स मिलेंगे या कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। तो ट्रैवल कीजिए, आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी ट्रिप पे जाना या
किसी ऐसे जगह पे जाइए जहाँ जाकर आपको शांति मिले, जहाँ जाकर आपके मन को सुकून मिले, जहाँ शांति हो, पीस हो। एंड डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपका मन शांत है, आपको अब आपके आंसर्स मिलने शुरू हुए हैं। नेचर, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको कोई ना कोई ऐसा साइन दिखा रहे हैं जहाँ पर जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको समझ आ गया है कि आपका पाथ क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आंसर तभी मिलेगा जब आप ये ट्रैवल करोगे या आप इस एनर्जी में आओगे। बेसिकली यूनिवर्स ये कह रहेगा, इस क्लैरिटी है कि आपके लाइफ में अब मूवमेंट आएगी, ग्रोथ आएगा। एक और मैसेज आपके लिए, आपका सोलमेट भी मैनिफेस्ट हुआ है, फाइंडिंग का कार्ड। एंड यहाँ पर 2 बटरफ्लाइज हैं। सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जो ढूंढ रहे हो, आपकी सोल, आपकी आत्मा जो ढूंढ रही है, वो अब आपको मिलने वाला है फाइनली। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कार्मिक है, जो आपको नहीं समझते, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, तो प्लीज़ उस रिलेशन से, उस रिश्ते से निकलने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ निकलना काफ़ी नहीं होगा, आपको लेट गो करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा। ओके, एक क्लियर स्पेस, अपने स्पेस को क्लियर करना होगा, ताकि ये जो नई वाली ब्लेसिंग है ना, ये आपकी लाइफ में आए। जो हो गया वो हो गया, उसको रिलीज़ करो। अगर कुछ नया रिसीव करना है या नई ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो, तो पहले इन पुरानी एनर्जीज़ को रिलीज़ करो। ओके, रिसीव करना है तो रिलीज़ करो। बेसिकली ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है, क्या स्पेशल या फाइनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त में आपके लिए। ट्रस्ट योर सेल्फ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद के ऊपर भरोसा है या नहीं, आप वो पहले खुद से पूछिए। कितना विश्वास करते हो अपने ऊपर। ओके, वो कॉन्फिडेंस है या नहीं आपके अंदर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, आपकी मन, आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे आप। ट्रस्ट की कमी दिखाई दे रही है तो ट्रस्ट कीजिए। और ये बाहरी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने को नहीं कहा जा रहा, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। एंड एक और मैसेज, गिफ्ट योर सेल्फ द पावर ऑफ साइलेंस। जब जब आप चुप होंगे, जब जब आप साइलेंट मोड में होंगे, जब जब आप शांत होंगे, तब तब आप अपने सवाल का जवाब पाएंगे। आपको ये फील होगा कि लिटरली मुझे यूनिवर्स या एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। पावर ऑफ साइलेंस का कार्ड यही कह रहा है गाइस कि आप खुद से पूछिए कि क्या चीज़ें हैं जो आजकल आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। क्या है जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपने मन की आवाज़ को, अपने सोल की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे। क्यों यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं हो। क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बहुत म्यूज़िक सुनते हो, लाउड म्यूज़िक सुन रहे हो, या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा देख रहे हो, स्क्रॉल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, शोर है, जो लोग हैं, या कोई स्थिति ऐसी है जो बार बार आपको ड्रेन कर रही है, कोई ऐसी बात जो बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, जो नहीं घूमनी चाहिए। मन शांत कीजिए। जब जब आपका मन शांत होगा, आप जितना मन शांत होगा ना, उतना आप सुन पाओगे किसको, अपने मन की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को, आपको आपकी गट फीलिंग को। और आप ये नहीं कर पा रहे हो। जितना आप साइलेंस की एनर्जी में रहोगे, आपका मन शांत होगा, आपके मन में शांति होगी, अंदरूनी शांति होगी। आप अपने सोल की आवाज़, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होगा। आप उनकी गाइडेंस को, उनके चैनलिंग को, उनके डाउनलोड्स को समझ पाओगे, सुन पाओगे, फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। शांत बैठिए कहीं ऐसी जगह पे, आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत शांति है, वहाँ बैठिए। इनहेल एक्सहेल कीजिए, अपने ब्रेथ के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए, आपकी सांसों के ऊपर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करेगा। इनहेल एक्सहेल कर सकते हो, गहरी लंबी सांस लेना, डीप ब्रेथ लेना, फिर उसको रिलीज़ करना। लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। और जब आपका मन पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा, शांति होगी आपके मन के अंदर, आप देखोगे कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ गए हो। एंड जो भी चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही है ना, मन में एक शांति आ गई, मन में एक स्थिरता आ गई, चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी। दूसरा, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आने वाली है, आप उसको ईजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो ब्लॉकेजेस है वो भी रिमूव हो जाएंगी। एंड जो चीज़ें आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रही हैं, आपके प्रोसेस को ब्लॉक कर रही है, वो सब भी
रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, वो सब भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल ये थी यूनिवर्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस। सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज है कि सेल्फ लव कीजिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे ना, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ओके, सो ओवरऑल मीन राशि वालों, ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या संकेत है, जो वो बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने वो सब आपको बता दिया है आज की रीडिंग के माध्यम से। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग से आपकी मदद हुई है, हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए रीडिंग को उनके साथ जिनकी राशि मीन है, पाइसेस है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।